आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए एक काला दिन आया था। भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट, जिनका कुल मूल्य 15,44,000 करोड़ रुपया था, उनको चलन से बाहर करने का निर्णय लिया था। हमें यह बताया गया शुरुआत में कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा। इन 15,44,000 करोड़ रुपए में से 3-4 लाख करोड़ रुपया वापस सिस्टम में नहीं आएगा, यह बताया गया था सरकार के द्वारा। वास्तविकता क्या हुई कि 99% से ज्यादा 15,44,000 करोड़ का वापस सिस्टम में आ गया। फिर हमें यह बताया गया कि हमें परमानेंटली जाली नोटों की प्रॉब्लम से हमें इलाज मिल जाएगा। वास्तविकता क्या हुई कि जितने नोट आए उनका 99.99% वो सब जेन्युइन नोट थे, फेक करेंसी नहीं थी। फिर हमें यह बताया गया कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या से परमानेंटली देश को छुटकारा मिल जाएगा। आतंकवाद की बॉर्डर पे क्या स्थिति है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की क्या स्थिति है, आज मुझे देश को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, नोटबंदी, और मैं नोटबंदी नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा नोट बदली। हाँ, नोट बदली कार्यक्रम से 4 प्रभाव अर्थव्यवस्था पे जरूर पड़े। नोट बदली कार्यक्रम के बाद जो 2016-17 में भारत की जीडीपी 8.3% थी, वो आज घट के 4.2% हो गई। और ये कोरोना काल के पूर्व की जीडीपी मैं आपको बता रहा हूं। नोटबंदी कार्यक्रम के बाद हुआ ये कि देश ने 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी को देखा, क्योंकि आज बेरोजगारी की दर देश की लगभग 8% है, जो कोई जमाने में 2% रहा करती थी। हाँ, हुआ ये कि नोटबंदी कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के पहले 5 दिनों में 745 करोड़ रुपए से ज्यादा की नोटों की अदला बदली हो गई। और ये वही बैंक है जिसके चेयरमैन, पहले भूतपूर्व चेयरमैन हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जिसके डायरेक्टर हमारे देश के गृह मंत्री हैं, और आज भी वो डायरेक्टर है उस बैंक में। हुआ ये कि गुजरात के 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो डायरेक्टर है या चेयरमैन है, वहां पे 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा ओनली पहले 5 दिनों में नोटों की अदला बदली हो गई। हुआ ये कि 3,72,00,000 लोगों ने मात्र एमएसएमई सेक्टर में अपनी नौकरी खोई। हुआ ये कि जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2015 में लगभग 15.5% के आसपास था, वो आज 13.5% पर जाके पहुंच गया। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आज भारत की आर्थिक नीति को स्थायी नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि कभी भी देश में इस तरह के तुगलकी फैसले किए जा सकते हैं। हुआ ये कि असंगठित क्षेत्र, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, वो हमेशा के लिए नीचे बैठ गए। मुझे आज इस चौथी वर्षगांठ पर मैं भारत सरकार के उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये काला निर्णय लेकर अर्थव्यवस्था को एक ऐसा आघात पहुंचाया जिससे हम आज तक नहीं निकल पाए। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल। मुझे डाटा सहित, तथ्यों सहित, आंकड़े सहित एक नोटबंदी का बेनिफिट बता दें। अगर वो बता देंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, तथ्यों सहित अपनी बात को। कांग्रेस पार्टी और गौरव वल्लभ जी का यह कहना है कि नवंबर 2016 में जिस दिन डीमोनेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी थी, उस दिन काला दिन था। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती हूं, क्यों ना हो काला दिन। बिल्कुल काला दिन था उन लोगों के लिए जो सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबे हुए थे, जिनकी जेबें काले धन से भरी हुई थी। जिस दिन उन्हें यह सुबह उठकर पता चले कि रातों रात उनके पैसे उन्हें कश्ती बनाकर पानी में बहानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के सामने तो रख नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है उनके लिए काला दिवस होगा। काला दिवस उन लोगों के लिए था जिन आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की करेंसी को इकट्ठा कर रखा था, वहां पहाड़ बनाए हुए थे कि आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदेंगे, वो बेमतलब रहकर रद्दी बराबर हो गए। जाहिर सी बात है उनके लिए भी काला दिवस होगा। आपके कांग्रेस के सारे नेता मंत्री, नेता हो, मंत्री हो, जितने भी लोग थे, सभी का जो काला धन था वो किसी बेमतलब नहीं रहा, अखबार के बराबर चला गया। तो जाहिर सी बात है, अखबार जो रद्दी होती है ना, उसकी बात कर रही हूं मैं, जो रद्दी आप इस्तेमाल करते हैं, उस रद्दी बराबर चला जाए तो जाहिर सी बात है आप उसे कहेंगे ना कि काला दिन था। आप इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं गौरव जी, आइए जरा इकोनॉमी की भी बात कर लेते हैं। मैं नहीं कह रही हूं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हिंदुस्तान को 5 लाख करोड़ का फायदा यानी मुनाफा यानी एडवांटेज हुआ था जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुई थी। उसके बाद
जो पैन कार्ड हिंदुस्तान में प्रतिदिन डीमोनेटाइजेशन से पहले प्रतिदिन 1 लाख बनते थे, वो डीमोनेटाइजेशन के बाद 2 से 3 लाख बनने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो टैक्स में कुछ लोग चोरी कर रहे थे, आप जैसे कुछ लोग जो टैक्स में मुनाफा जो आप लोग लेना चाह रहे थे, फायदा लेना चाह रहे थे और सरकार को और जनता को धोखा दे रहे थे, जनता के पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे थे, वो खत्म हो गया क्योंकि ट्रैक करना इजी हो गया। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी जो ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन 300 करोड़ होती थी डीमोनेटाइजेशन से पहले, वो मेरे भाई 2500 करोड़ की हो गई। अब बात कर लेते हैं हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर तो आप मुझसे ज्यादा और मुझसे बेहतर समझते हैं मेरे भाई। आपको पता होगा कि डीमोनेटाइजेशन से पहले हाउसिंग सेक्टर का जो इंटरेस्ट था ना, वो 9.3% था और डीमोनेटाइजेशन के बाद 8.2 हो गया। क्यों? क्योंकि जनता के लिए अब चीजें करना लेना आसान हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर हिंदुस्तान की जनता के लिए सोचा और अपनी जेबें भरने का नहीं सोचा। आप सोचिएगा जरूर, बताइएगा जरूर कि डीमोनेटाइजेशन में ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, ये आपने फायदे क्यों नहीं गिनवाए? आपने क्यों वो फायदे नहीं गिनवाए जब जो असेसमेंट फॉर्म्स होते हैं जो हर साल भरे जाते हैं, जो लोग भरते हैं, वो क्यों 10% डीमोनेटाइजेशन के बाद बढ़े? वो इसलिए बढ़े क्योंकि अब लोग आकर ट्रेसेबल अकाउंटेबिलिटी, ट्रेसेबल पैसा करना यूज करना चाहते हैं और आपकी तरह चोर चक्के नहीं बनना चाहते। ये जनता को जरूर बताइएगा।